हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं करंट अफेयर की एक श्रृंखला, और इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं पहले पॉइंट को। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये जो सम्मेलन होना है ये 11 से 22 नवंबर के बीच में 2024 में प्रस्तावित है। और ये कहाँ पे होगा? तो उस देश का नाम है अजरबैजान। COP 2024 सम्मेलन इस बार अजरबैजान में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो उस देश का नाम है भारत। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बदल गए हैं। प्रधानमंत्री का नाम हमने देखा, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया, और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है अनुरा दिशानायके। अनुरा दिशानायके। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे थे, और वहाँ पे उन्होंने 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। और वो कहाँ पे स्थापित होंगे? बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, अमेरिका। एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजल्स, अमेरिका में नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे इसे। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो इसका उत्तर है अमेरिका के सहयोग से। इस प्लांट के द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका प्रयोग किया जाएगा सैन हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। फिर से देखेंगे, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट, समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट का कौन सा संस्करण है? तो ये 6ठा संस्करण है, जबकि ये 4था ऐसा था जहाँ पे व्यक्तिगत उपस्थिति रही है। 2 ऐसे रहे हैं जो कि वर्चुअल रहे हैं। तो समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट का कौन सा संस्करण था? 6ठा।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? क्वाड देशों में कौन कौन सम्मिलित है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों मिलके क्वाड देश बनाते हैं। और इन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगला जो क्वाड समिट होगी वो कहाँ पे होगी? वो भारत में होगी। अभी तक छः क्वाड देशों के सम्मेलन हो चुके हैं और 7वां ये भारत में प्रस्तावित है 2025 में। नेक्स्ट, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन। नेक्स्ट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2026 में। कौन सा मिशन है? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? मैत्री। नेक्स्ट, मेलबोर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबोर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? मेलबोर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबोर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इस केंद्र का क्या नाम है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है जाफर हसन, जो कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो इसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट, पॉइंट है, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना? तो 101वां देश है नेपाल। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है वो हमारे भारत में ही है, गुरुग्राम में स्थित है। और इसमें शामिल होने वाले 101वां देश बना है नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को स्थान दिया गया है? इसमें 4 नाम हैं। पहला नाम है अश्वनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरे हैं नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। 3 व्यक्तियों को 3 व्यक्ति शामिल हैं इसमें। प्रमुख रूप से ये टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं, जिसमें 3 भारतीय शामिल हैं, अश्वनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। नेक्स्ट पॉइंट, किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें शामिल देश हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इज़राइल।
अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? किस देश में खोला है? आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो इसका उत्तर है अबू धाबी, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। संयुक्त राष्ट्र अमीरात में आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और इसका नाम है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो उसका नाम है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वो कौन सा देश है जहाँ पे हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अमेरिका में। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। और कौन से मंदिर में इसकी स्थापना की गई है? किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो इस मंदिर का नाम है अष्टलक्ष्मी मंदिर। ये ध्यान दीजिएगा कि कितने फीट ऊंची है? तो 90 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? भारत और डेनमार्क ने मिलकर के कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का निर्माण किया है? तो इसका उत्तर है वाराणसी में भारत और डेनमार्क ने मिलके एक प्रयोगशाला का अनावरण किया है। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो ये भारत सरकार, आईआईटी BHU और डेनमार्क सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। नेक्स्ट पॉइंट, है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो भारत। ये एक वर्चुअल सम्मेलन था। इस सम्मेलन का थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट पॉइंट, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? थाईलैंड की संसद ने एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है जिनका नाम है पेंटोंग टार्न सिनावात्रा। पेंटोंग टार्न सिनावात्रा किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? अभी तक न्यूजीलैंड में भारत का कोई भी वाणिज्य दूतावास नहीं था और भारत ने ये निर्णय लिया है कि वो न्यूजीलैंड में अपना एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑकलैंड।
किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? वो कौन सा देश है जहाँ के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन से 2 विश्वविद्यालय हैं? तो इन विश्वविद्यालयों का नाम है डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट, 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी हिंसक घटना हुई थी और ये घटना जो है व्यापक हिंसक छात्र विरोध था और जिससे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना? संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बना है जर्मनी। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो इसमें इस देश का नाम भी शामिल है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किसको किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां शहर कौन सा बना है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां शहर स्थल कौन सा बना है? तो इसका नाम है मोईदम्स। मोईदम्स जो कि अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली थी। अहोम राजवंश की ये टीला दफन प्रणाली थी जिसका नाम था मोईदम्स। ये कहाँ पे है मोईदम्स? ये असम में है, असम में। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 81वां। और विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया था, किस देश का? तो उसका नाम था सिंगापुर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को बिल्कुल कवर कर लेंगे। इसके अलावा फिर जो है हम वीडियो में और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आर्थिकी। तब तक के लिए नमस्कार।